अगर मैं आपसे इस वक्त एक सवाल पूछूं कि आप इस वक्त अपने कामयाब फ्यूचर के बारे में सोचें कि आपको अपना अपना ब्राइट और एक कामयाब फ्यूचर देखना है, तो आप किस किस्म का कामयाब फ्यूचर देखेंगे? यकीनन आप देखेंगे कि आप बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं फ्यूचर में, आप बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में इन फ्यूचर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कामयाबियां जो थी, बड़ी बड़ी कामयाबियां आपने हासिल की हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आपने हासिल किए हैं, तो इसके लिए क्या दरकार होगा? तो आप कहेंगे कि यकीनन इसके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत बड़े बड़े, यानी कि आप ये कह लें बहुत बड़ी जदोजहद करनी पड़ेगी, तब आप जाके कामयाबियां समेटेंगे। ज़ाहिर है बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ बड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बड़ी बड़ी कामयाबियां आपने फ्यूचर में समेटनी है, बड़ी बड़ी आपने अचीवमेंट्स हासिल करनी है, ये सिर्फ ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये आपकी सिर्फ छोटी छोटी ज़िंदगी के फैसलों से, छोटी आदतों से ही मुमकिन हो सकता है। कितना अजीब लगता है ना सुन के ये बात कि बड़ी कामयाबी सिर्फ छोटे फैसले, छोटी आदतों से हासिल हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारी लाइफ में हम जो डेली बेसिस पे हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं वही हमारा फ्यूचर बनाती हैं। जो हम छोटे छोटे फैसले लेते हैं डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में, वही हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं, चाहे वो फ्यूचर ब्राइट हो, चाहे वो फ्यूचर डार्क हो। आप जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो आप जिस टाइम पे उठते हैं, ठीक है, और आप या तो अगर स्क्रॉलिंग करते हैं या फिर आप रीडिंग को प्रेफर करते हैं, या आप अपना वक्त को सही इस्तेमाल करते हैं या बुरा इस्तेमाल करते हैं, इट्स अप टू यू। आइए, आप यही चीज़ें जो हैं, जो आप खाते हैं, देखते हैं, आप करते हैं, यही आपका फ्यूचर को बिल्ड करती हैं, यही आपके फ्यूचर को बनाती हैं। दरअसल ये जो हमारी स्मॉल डेली चॉइसेस है ना, ये हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग करती हैं। यही आदतें, यही चॉइसेस हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करती हैं, हमारी रियलिटी को शेप करती हैं। यही हमारी जो डेली छोटी छोटी आदतें हैं, चॉइसेस हैं, ये हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग करती हैं, हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं, इसके अलावा हमारी रियलिटी को क्रिएट करती हैं, हमारे फ्यूचर को बनाती हैं। हमारा जो ब्रेन है ये कोई फिक्स मशीन नहीं है, इट्स अ लिविंग, चेंजिंग एंड अडेप्टिंग सिस्टम। हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसी की वजह से हमारा जो ब्रेन है ना, वो नए नए कनेक्शंस बना रहा है। कैसे? जो हम काम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं जिस काम को, उससे हमारे ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप खुद को रोज़ाना सुबह जल्दी उठने पे पुश करते हैं ना, तो आपके ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं कि वो आपके सुबह जल्दी उठने को आसान कर देते हैं। यानी कि आपका माइंड खुद ब खुद उस टाइम पे जाग उठता है जिस टाइम पे आप सुबह जल्दी उठते हैं। आपका माइंड खुद जाग जाता है कि अब वो आपकी बॉडी को भी सिग्नल देता है कि अब आपने उठना है, जागना है। ठीक है, ये नए बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी के होने मेहनत है कि हम हमारे ब्रेन में किसी भी आदत को रिपीट करने पे, यानी किसी काम को बार बार रिपीट करने पे हमारे नए कनेक्शंस फॉर्म होते हैं हमारे ब्रेन में। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बार बार करते हैं, किसी काम को डिले करते हैं, तो यही हमारे ब्रेन में इसी चीज़ को रिपीट करने के चक्कर में नए कनेक्शंस बनते हैं। यानी कि बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन को रिपीट करने से हमारा जो ब्रेन है वो रीइंफोर्स करता है। किसको रीइंफोर्स करता है? एक अवॉइडेंस सर्किट को, किस काम को अवॉइड किया जाए, हर बार अवॉइड किया जाए। इसी तरह जब आप शुक्रगुजारी की आदत अपना लेते हैं, आपका ब्रेन जो है वो हमेशा पॉजिटिव इमोशंस को रीइंफोर्स करता है, उसी के बारे में सिग्नल देता है। आप कोई भी काम बार बार जब वो रिपीट करते हैं ना, वो काम आपके लिए आसान बन जाता है। यानी कि रेपिटेशन मेक्स द टास्क ईजियर। दरअसल हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन जो है वो, अगर हम कोई काम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना कॉन्शियसली, तो वो हमारे ब्रेन में ऐसे वायरिंग हो जाती है कि हम वो काम हमारे लिए मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी कि जब हम नेक्स्ट टाइम उस काम को करने लगते हैं, क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में 5-6 दफ़ा कॉन्शियसली इस काम को किया है, तो 7वीं बार हमारा ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली उस काम को रिपीट करेगा, क्योंकि हमने वायरिंग इस तरह कर दी है अपने ब्रेन में। तो यहाँ पे बात हो रही है छोटी छोटी आदतों की, कि हमारी ज़िंदगी में छोटी आदतों का कितना अहम रोल होता है। हम समझते हैं कि हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल करनी है तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी होगी। नहीं, आपने करना ये है, ज़िंदगी में छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाना शुरू कर दें, छोटी छोटी बुरी आदतों को
अवॉइड करना, उन्हें ख़त्म करना शुरू कर दें। अच्छा काम बार बार रिपीट करेंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगा और वो धीरे धीरे आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। वो जेम्स क्लियर एक बात कहते हैं ना कि एवरी एक्शन यू टेक इज़ अ वोट फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। यानी कि आप कोई भी एक्शन जब आप लेते हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक वोट होता है। यानी कि आप बेसिकली उस इंसान के हक में वोट डाल रहे हैं जो कि आप बनना चाहते हैं। जब आप कोई काम कोई एक्शन लेते हैं, यानी कि आपने मिसाल के तौर पे आपने कोई कामयाबी समेटनी है, उस कामयाब ज़िंदगी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को पूरा करें। गोल्स अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अर्ली मॉर्निंग आवर्स को प्रोडक्टिव बनाएं, ठीक है। उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। बेसिकली ये आप सुबह आपका एक जल्दी उठना, या आप वोट डाल रहे हैं जो कि आप इंसान बनना चाहते हैं इन द फ्यूचर। मिसाल के तौर पे अगर आपने इरादा किया कि अब मैंने अपने आप को हेल्दी करना है, फिट करना है, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक जिम की मेंबरशिप हासिल करनी होगी, आपको अपने पैसे लगाने पड़ेंगे तभी जाके आप अपने जो है वो जिम ज्वाइन करेंगे और आप हेल्दी हो सकेंगे, फिट हो सकेंगे, स्मार्ट हो सकेंगे। नहीं, आपने अब अपनी चॉइसेस पे फोकस करना है, एक स्मॉल चॉइस पे, कि आया कि आप एक फ्रूट लेते हैं अपने मील में, या फिर आप स्नैक्स लेते हैं, चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह। तो यानी कि अगर आप एक अनहेल्दी फूड को अवॉइड करते हैं और हेल्दी फूड लेते हैं ना, जो कि आपकी ज़िंदगी में मुयस्सर है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एक डेली बेसिस की जो चॉइस है, एक स्मॉल चॉइस, स्मॉल डेली एक हैबिट है, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, वो आपको हेल्दी बनाएगी, फिट बनाएगी। इसी तरह अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं अपने बोलने में, अपने बातचीत में, तो आपको इसके लिए कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे। नहीं, आपको बस डेली बेसिस पे जो है वो अपने फियर का सामना करने की ज़रूरत है। अगर आपने कॉन्फिडेंस हासिल करना है, आपको बार बार जो है वो अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि आप डेली बेसिस पे अगर वो काम रिपीट करेंगे, आपके ब्रेन में वो वायरिंग होती जाएगी, उस काम को ऑटोमेटिक करने में, ईजियर बनाने में। सो यहाँ मैं आपके साथ ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी, ऐसे कुछ हैक्स शेयर करूँगी जिससे आप अपने ब्रेन की रिवायरिंग कर सकते हैं, ताकि वो आपके अंदर वो हैबिट्स बिल्ड हो सके। यानी कि बेसिकली ब्रेन रिवायरिंग हैबिट्स को बिल्ड करने के कुछ हैक्स मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। सो नंबर 1 पे हम बात करते हैं, ब्रेक द बिग टास्क इनटू स्मॉलर वंस। यानी कि आपने करना ये है कि आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत में आपने शुरू करना है सिर्फ 2 पेजेस से। यानी कि आपने बेबी स्टेप लेने हैं। अगर आपने कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है ना, शुरू में आपने उसको इजी करना है अपने लिए। आपने कोई किताब पढ़नी है, आपने गोल बनाना है कि मुझे आज के दिन सिर्फ 2 सफ़े पढ़ना है। जो लोग गोल बना लेते हैं कि आज के दिन ही मुझे बुक ख़त्म कर लेनी है, या आज के दिन मेरे को 10 से 15 पेज पढ़ लेने हैं, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा रोज़ाना की बुनियाद पे। एक दिन तो आप बड़ी मोटिवेशन के साथ पढ़ लेंगे, लेकिन अगले दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 डेज आप 2 पेजेस का मार्जिन करें, फिर उसके बाद अपने उन पेजेस को बढ़ाते चले जाएं। यानी कि आपके ब्रेन में रिवायरिंग होती चली जाएगी इस काम को रिपीट करके, कि आपका माइंड जो है वो ये आदी हो जाएगा रोज़ाना किताब को पढ़ने का। प्लस उसके लिए रीडिंग जो है वो हैबिट उसके अंदर आपके अंदर एक बिल्ट इन होती चली जाएगी, आपके लिए रीडिंग ईजी होती चली जाएगी। इसी तरह कोई भी काम आपने करना है, आप करना चाहते हैं, उसे मेक इट ऑब्वियस। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने आज गोल बनाया कि आज मैंने 8 गिलास पानी पीने हैं, तो पानी पीना है, तो आपके सामने पानी की बोतल होनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके सामने पानी, आपकी यानी कि आपका एनवायरनमेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है आपकी हैबिट्स को बिल्ड करने में। अगर आपका एनवायरनमेंट इस के अकॉर्डिंग नहीं है कि आप अपनी आदतों को पुख्ता कर सकें, तो आप कभी भी अपनी ब्रेन को रिवायर नहीं कर सकते उस हैबिट को बिल्ड करने में। तो ज़रूरी ये है कि उस काम को ऑब्वियस करें, यानी कि वो वाज़िया होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लें आपने ये आदत बनानी है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, उन लोगों के साथ उठे बैठे जो लोग नमाजी हैं। इसी तरह अगर आपकी आदत है, आपने आदत अपनानी है कि मैं जो हूँ अच्छा खाना खाऊं, तो आपके घर में जो जंक फूड है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके इर्द गिर्द
स्नैक्स चिप्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अगर आप हेल्दी फूड लेना चाहते हैं। तो अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना होगा और अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बनाना होगा कि आपके पास आप अपनी लाइफ में हेल्दी फूड को ऐड करें। इसके अलावा अपनी लाइफ में अपनी हैबिट को अगर आपने बिल्ड करना है ना, अच्छी आदतों को, कंसिस्टेंट रहें। देखिए, कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि उस काम को आप डेली बेसिस पे करें। हो सकता है मिसाल के तौर पे आपने कोई काम 15 दिन करने की ठानी है, आप ज़रूरी नहीं कि आप वो 15 दिन ही कंसिस्टेंट रहेंगे, आप 15 दिन उस काम को करेंगे। आप बीच में तीसरे दिन आप स्किप कर सकते हैं, छठे दिन आप स्किप कर सकते हैं, इट्स नॉर्मल। आप दिन में आप बीच में दरमियान में उन दिनों को छोड़ सकते हैं वो काम करना। मिसाल के तौर पे मैंने एक आदत बनाई है रोज़ाना सुबह उठने की। मैंने 30 दिन मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं 30 दिन कंसिस्टेंट रहूँगी सुबह जल्दी उठने में, लेकिन मैंने कुछ दिनों को मिस कर लिया। तो इसका ये मतलब नहीं हम उस काम को छोड़ ही दें अगर हमने एक दिन भी मिस कर दिया, नहीं। परफेक्शनिज्म के चक्कर में नहीं जाना, कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन परफेक्ट नहीं होना नहीं है इसमें। इसी तरह सेलिब्रेट करें अपने स्मॉल विंस को। जब आप सेलिब्रेट करते हैं ना अपने छोटी छोटी अचीवमेंट को, स्मॉल विंस को, आपके अंदर मोटिवेशन आती है कि आप मज़ीद जो है वो उस काम को करें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी आदतें थी जो बेसिकली ऐसे हैक्स थे जो आपकी ज़िंदगी में छोटी आदतों को पुख्ता करती है। यानी कि आप के अंदर एक मोटिवेशन आती है कि आप अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे अपनी पॉजिटिव चॉइसेस को बिल्ड कर सकें। ठीक है, अपनी स्मॉल डेली हैबिट्स को पुख्ता कर सकें। सो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।